नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं हमारा राजस्थान। कोटा ग्रामीण पुलिस ने हत्या के प्रकरण में फरार 4 मुलजिम गिरफ्तार किए। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि रामगंज मंडी में निकासी में नाचने के दौरान धक्का मुक्की होने को लेकर दीपक भील के पेट में चाकू से वार कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज कोटा में मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना में फरार 4 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में रविवार रात्रि को 2 पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया, जहां एक पक्ष के लोगों ने काजी चौक पर युवक से मारपीट की, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने एक युवक से बस स्टैंड पर मारपीट कर दी। मारपीट के बाद घायल रिजवान कुरैशी को मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। वहीं कस्बे में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने एक पक्ष के 4 आरोपियों को शांति भंग की धाराओं में डिटेन किया। उधर दूसरे पक्ष के नाम दर्ज आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस द्वारा कस्बे के अति संवेदनशील इलाकों में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। मनोहर थाना में कल 8:30 बजे करीब हमें सूचना मिली थी कि काजी चौक में 2 लड़कों के बीच में मारपीट की घटना हो गई है, जिसपे हम मौके पे पहुंचे। समझाइश की, लोगों से अपील की गई शांति बनाए रखने की। उसके पश्चात अमित सिंह करके एक लड़का है, उसके साथ जो मारपीट की घटना हुई थी काजी चौक में, उसको लेकर उस पक्ष ने मारपीट की रिपोर्ट थाने पे दी थी। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सोमवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु आमजन के साथ संवाद हेतु महाराजा अग्रसेन अतिथि गृह पहुंचे। इससे पहले मंत्री मदन दिलावर ने अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र की बुद्ध खान ग्राम पंचायत एवं खैराबाद ग्राम पंचायत का दौरा किया। मंत्री मदन दिलावर ने खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा को फोन कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने, ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने तथा बुद्ध खान सरपंच मुकेश बैरवा के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री मदन दिलावर ने खैराबाद ग्राम पंचायत का दौरा किया। ग्रामीणों ने मंत्री को कहा कि सफाई रोज नहीं हो रही, झाड़ू भी प्रतिदिन नहीं लगती है और कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती। मंत्री दिलावर ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर ग्राम पंचायतों में सफाई के लिए पाबंद कर रहा हूं। लगातार बार-बार कहने के बाद भी यदि मेरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में रोज सफाई ना हो, रोज कचरा नहीं उठे, तो फिर प्रदेश के और जगहों पर कैसे कहूंगा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस बार भी दशहरे के शुभ अवसर पर बसवा तहसील के सामने सुरेश गुरुजी चैनपुरा द्वारा गुरुजी प्याऊ का शुभारंभ किया गया। प्याऊ पर राहगीरों और यात्रियों को मीठा शरबत और ठंडा जल पिलाया गया। सुरेश गुरुजी पिछले कई वर्षों से सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और समाज सेवा के इस संकल्प को हर त्योहार और अवसर पर निभाते हैं। इस अवसर पर बसवा क्षेत्र के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बांदीकुई संपत राम मीणा, प्रिंसिपल राम भरोसी मीणा, श्री रामफुल भोपा, मोहन गुरुजी, सत्यनारायण कोठारी, डॉक्टर मोनू सिंह गुर्जर, सहायक आचार्य एनसीईआरटी दिल्ली विमलेश झरवाल, दिल्ली पुलिस से दौलाराम मीणा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। जयपुर स्थित गलता पीठ के श्री सीताराम मंदिर में 6 अप्रैल को श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में कलावृंद द्वारा भव्य श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना से हुई, जहां बाल कलाकार आद्य कौर श्री ने अपने मधुर स्वर में राम भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुक्तागाशी मंच पर फूलों की वर्षा और अवधी भाषा में गूंजते राम नाम के संग जय राम रमा रमनम शमनम जैसे भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। छवि जोशी ने अपने भक्ति गायन से जब कनक भवन दरवाजे रहो और जानकी नाथ सहाय करे तब से जैसे पद प्रस्तुत किए, जो पूरा वातावरण राममय हो गया। संगत कलाकारों में ऋषि शर्मा तबले पर, दीपांशु पारेख और सुदर्शन जोशी ने मंजीरा संगत में और संजय शर्मा ने सह गायन में अपनी भूमिका निभाई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चांद्रक स्थित रामेश्वर महादेव बापू जी गौशाला में भव्य उद्घाटन समारोह और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस अधीक्षक लूण सिंह शेखावत सहित रेखराज खींवसरा गणमान्य अतिथियों की उपस्थित रही। इस अवसर पर भगवान महावीर 4 गोदाम चिड़ियाघर और रेन बसेरा का उद्घाटन अतिथियों और उनके परिवारों द्वारा फीता काटकर किया गया। गांव की 36 कौमों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में 400 से अधिक गौ भक्त मौजूद रहे। गौशाला में योगदान देने वाले भामाशाहों और साफा, दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ठाकुर भंवर सिंह ने 8 बीघा भूमि भेंट की, वहीं स्वरूप राम दर्जी ने एक हॉल निर्माण की घोषणा की। रेखराज खींवसरा ने 33 पानी के टैंकर और 5100 रुपए चारे के भेंट किए। कार्यक्रम में कई अन्य भामाशाहों ने उदारता पूर्वक दान किया। कोषाध्यक्ष अनूप सिंह धांधल ने गौशाला की गतिविधियों की जानकारी दी। तेजपाल साई और पीयूष जैन ने अपने उद्बोधनों से
गौ सेवा का महत्व बताया। अंत में अध्यक्ष अनुराग जैन और सचिव पद्मा राम चोटिया ने सभी दानदाताओं का आभार जताया और सत्कार किया। चांदरक से सुनील खींची की रिपोर्ट। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर रविवार को नीमड़ी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा श्याम बाबा मंदिर ब्राह्मण की थड़ी मानसरोवर से शुरू हुई और बालाजी पत्रकार रोड तक पहुंची। यात्रा मार्ग में राधा स्वामी नगर, सुनेरा नगर, क्यू ब्लॉक, अनुपम नगर, श्री महाकालेश्वर मंदिर, कलकत्ता फर्नीचर, हनुमान विहार, इंद्रलोक फेज 2, फेयरवेल गेट के पास दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, सूरजमन लेन, मोहन नगर, ज्ञान विहार, रतन सागर, बाई स्टेटसन लॉज, अनंतपुरी, लक्ष्मी नगर, पथ साथी रेजिडेंसी जैसे इलाके शामिल रहे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और जल छिड़काव कर स्वागत किया। शाम 7 बजे बालाजी पत्रकार रोड पर भगवान श्री राम की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें जलाभिषेक और प्रसाद वितरण भी किया गया। आयोजन को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये हमारी श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जी की शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। वार्ड 74 के संयुक्त विकास समिति, जिसमें कि हमारी आसपास की 30 कॉलोनी सम्मिलित है, सभी जगह से हम होते हुए भगवान राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और श्याम बाबा मंदिर से चालू हुई है और बाबा निम्बी के बालाजी पर, ताकि हम लोग एक महा आरती के रूप में इसका समावेश करेंगे। वहाँ पे प्रसादी वितरण, जलपान व्यवस्था सब। जयपुर के मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म सेक्टर 12 के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 11वां पाटोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर समिति द्वारा विशेष श्रृंगार और भव्य झांकी सजाई गई। पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा श्री राम दरबार की पूजा अर्चना कराई गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। नवरात्र समापन के साथ हवन आरती और महिलाओं द्वारा सुंदर भजन कीर्तन को प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। रामनवमी के मौके पर दोपहर में रामायण क्विज और अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महिला और पुरुष भक्त मंडल ने दोहे चौपाइयों के माध्यम से रामचरितमानस को जीवंत कर दिया। शाम 7 बजे से शुरू हुए भंडारे में लगभग 1000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की, जहां मंदिर समिति और स्थानीय भक्तों ने श्रमदान कर परोसगारी की सेवा निभाई। आयोजन की व्यवस्था में तहसीलदार कौशल किशोर शर्मा और अशोक ज्वेलर्स का विशेष सहयोग रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मीरा बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू के दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 30 दिवसीय योग एवं जीवन विज्ञान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। समारोह में योगाचार्य घनश्याम चौधरी ने योग के शारीरिक, मानसिक व व्यावसायिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को योग को जीवन शैली के रूप में अपनाने का संदेश दिया। शिविर में 350 विद्यार्थियों ने भाग लेकर प्रायोगिक परीक्षाएं दी। ललित भारती व बजरंग पुरी ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और आयोजन की सराहना की गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जनूथर में रविवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में कैला देवी मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश माठा की अध्यक्षता में एवं अपना घर सेवा समिति जनूथर के अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत कवियत्री प्रतीक्षा चौहान सुहानी ने फंस गई नौका भंवर में मात इसको मार दे मां शारदे की वंदना से की। कवि सुबोध सुलभ ने राम लिखे पत्थर तो पानी पर तैर जाते, ऐसा अद्भुत मेरे राम जी का नाम है रचना सुनाई। साथ ही कवि कैलाश सोनी, स्वर्णिम कवित्री पूजा शर्मा, कवि वीरेंद्र पाठक, कवि हरिश्चंद्र, कवि मुकेश चौहान चिंतन ने भी बेहतरीन काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन का संचालन भाजपा मंडल उपाध्यक्ष वीर सिंह चौधरी ने किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर में जयपुर रोड पर बसी कॉलोनियों के सैकड़ों लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने साथ बैनर और नारों के साथ निगम आयुक्त के कक्ष के बाहर पहुंचे। जब आयुक्त का कमरा बंद मिला तो गुस्से में आकर लोगों ने ऑफिस का गेट तोड़ दिया और नीचे से घुसकर भीतर पहुंच गए। कार्यालय परिसर में नारेबाजी और आक्रोश साफ तौर पर देखा गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि निगम के क्षेत्र विस्तार में उनकी कॉलोनियों को भी शामिल किया जाए। उनका कहना है कि ये उनका हक है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। आपको बता दें, इसी मुद्दे को लेकर कल जयपुर में भी खाजूवाला विधायक के आवास पर प्रदर्शन किया गया था। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। अलवर शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महावीर जयंती महोत्सव कार्यक्रम 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। वे कार्यक्रम के दौरान जिले के गणमान्य नेतागण व अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। संयोजक महेंद्र जैन ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में रक्तदान शिविर, कवि सम्मेलन व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। साथ में ही भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। बताइए पूरा क्या कार्यक्रम
3 दिवसीय महावीर जयंती हमारे द्वारा मनाई जाती है। इस बार 9 तारीख से 12 तारीख महावीर जयंती, 9 अप्रैल से 12 अप्रैल में महावीर जयंती के सकल जन समाज के तत्वाधान में महावीर जयंती मनाई जा रही है, जिसमें 9 तारीख को मुख्य रूप से नवकार मंत्र का पाठ है, शाम को दीपदान है, 10 तारीख को जुलूस जो हमारे हलवाई पाड़ा मंदिर समाज का जो मेन पंचायती मंदिर है वहां से निकलेगा, मेन बाजारों से होता हुआ अफसर का। बारा में भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने के बाद बौखलाए हुए उप वन संरक्षक अनिल यादव के इशारों पर बारा के वन कर्मियों ने शाहाबाद में निजी भूमि पर निर्माण के लिए स्टॉक की गई बनास रेत को अवैध तरीके से जब्त कर लिया है। रिश्वत मांगने के आरोपों से घिरे वनकर्मी अब लोगों को जबरन परेशान करने लगे हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह डीएफओ अनिल यादव बनास से भरी बजरी को जबरन शाहाबाद कराले में जब्त कर खड़ा करवा लिया है। दोपहर का समय है, लेकिन डीएफओ की शायद नींद नहीं खुली है और अब शर्ट और पजामे में खड़ा होकर बजरी को अवैध बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पूरे बारा जिले में कहीं भी बनास की बजरी नहीं निकलती है। बावजूद इसके डीएफओ इस बजरी को वन विभाग की बता रहे हैं। इस बजरी का पीड़ित के पास रवन्ना भी मौजूद है। बारा से हरीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर में अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार के खिलाफ डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देश में चलाए गए इस ऑपरेशन को डीएसटी प्रभारी एएसआई नानू लाल ने रीड किया। टीम ने मौके पर दबिश देकर कई तरह के हुक्का फ्लेवर, पाइप्स और अन्य सामग्री जब्त की। कार्रवाई के दौरान हुक्का बार में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई और संचालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की और उम्मीद जताई है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर अब सख्त लगाम लगेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीकानेर पुलिस की ओर से एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने व अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच बज्जू थाना पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती कर उगाए गए 5650 अफीम के पौधों को जब्त किया गया। शातिर किसान ने अपने खेत में गेहूं और सरसों की फसल के बीच अफीम की अवैध खेती कर रखी थी, लेकिन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली तो दबिश देकर कार्रवाई की गई। बज्जू थानाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर गहन अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पुलिस आरोपी किसान हाकम खान से मामले में गहन पूछताछ कर रही है। मामले की जांच रणजीतपुरा थानाधिकारी राकेश स्वामी को सौंपी गई है। पूरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार व लाडू राम की विशेष भूमिका रही। कोलायत से राहुल सेवक की रिपोर्ट। करौली जिले के मामचारी थाना इलाके में नाबालिग बालिका के साथ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले पर विरोध जताते हुए पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। वारदात में शामिल सभी आरोपियों का शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। आरोपियों ने पहले बालिका का अपहरण किया, फिर 8 जनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया व आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। 33/2025 मुकदमा दर्ज हुआ था। एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ बदमाशों ने गैंगरेप किया। आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए। उसमें जैसा हमने अभी बात की तो कह रहे हैं 3 मुलजिमों को हमने पकड़ा है, लेकिन वो लोग 7-8 लोग इन्होंने पहले पकड़े थे और जांच पड़ताल के नाम पे कुछ लोगों को छोड़ दिया। तो शेष जो बचे हैं अपराधी उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और जो नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का गैंगरेप हुआ है तो पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ लोग राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर और एसपी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में उनियारा क्षेत्र की कुंडिया ग्राम पंचायत में सीसी सड़क निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को लेकर आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार रास्ते के दोनों और स्थानीय निवासियों ने ताराबंदी और पिलर लगाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे सड़क निर्माण कार्य रुक गया था। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने सीमा ज्ञान कर रास्ते में अतिक्रमण हटवाया। कार्रवाई में ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार प्रवीण सैनी, विकास अधिकारी शंकरलाल मेघवाल, थाना प्रभारी रतनलाल गिरदावर, राम अवतार पटवारी, गगनदीपा व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। कोटा में आग लगने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही आगजनी की घटनाओं में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि छोटी मोटी जगह को जोड़ा जाए तो शहर में लगभग 5 से 10 जगह रोजाना आग लग रही है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या कचरा हो सकता है, क्योंकि सूखे कचरे का इकट्ठा होना और जल्दी आग पकड़ना मिलता जुलता है, या फिर कुछ और है। ऐसा ही हादसा दोपहर सोमवार को कोटा थर्मल प्लांट में आग लगने से हुआ। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
देखते ही देखते विकराल होती जा रही है ये आग। फिलहाल जहां आग लगी हुई है वहां तक जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। केवल अग्निशमन की गाड़ियों को ही वहां पर जाने का मौका दिया गया है। फिलहाल नुकसान के बारे में कहा नहीं जा सकता। आग से कितना नुकसान हुआ है ये तो अनुमान लगाने के बाद ही पता चल पाएगा। अग्निशमन की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। 7 गाड़ियां कोटा से आई हैं व 3 गाड़ियां थर्मल प्लांट की मौजूद है। समाचार लिखे जाने तक फायर गाड़ियों का आना जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।